तो पिछले 7 दिनों में आप लोगों ने ये तो सीख लिया क्या, कि जब भी मैं लूँगा तो बढ़ेगा और जब भी मैं बेचूंगा तो गिरेगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना लॉस बुक करना है। ये सेकंड पार्ट आता है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं। वो हर आदमी अपनी कैपेसिटी के साथ अलग अलग टूल को यूज़ कर सकता है। यूडीटीएस पूरी स्ट्रैटेजी है, यूडीटीएस पूरा एक ट्रेड मॉडल है। वो ट्रेड मॉडल के ऊपर हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे बेस्ट तरीके से अपने आप को बेनिफिट करते हैं। एक आम तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम ट्रेडिंग के लिए? यूडीटीएस। यूडीटीएस तो कॉन्सेप्ट है, यूडीटीएस तो आईएफएमसी का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम एक आम आदमी की बात करते हैं जिसको यूडीटीएस कईयों को नहीं भी पता होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है तो मुझे क्या करना है? मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है। एक ही सब्जेक्ट है। अगर मुझे 1 2 3 सीखनी है तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मुझे केमिकल सीखनी है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे ट्रेडिंग सीखनी है तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस, राइट? तो अभी आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट लिया है वो अभी हमने आपको ये चेक किया है कि अभी आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। टेक्निकल एनालिसिस पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी लोग विनर हैं नहीं है। रीज़न क्या है कि किसी के पास भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब वो जो शो कर रहा है आपने बाय कर लिया, वो सेलिंग शो कर रहा है तो आपने सेल कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको पता नहीं है, लेकिन हम केवल फॉर्मूला, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला देखते थे ना कि भैया ये फॉर्मूला लगाओ और ये चीज़ खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे फॉर्मूला लगा के पास तो हो जाएंगे, लेकिन जो क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सेम, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस का टी भी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? अभी केवल आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिया है वो केवल कंसेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पे दिया। और आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों के जितने भी मैंने मॉक ट्रेड देखे हैं, ब्रिलियंट। आप लोग मान नहीं सकते कि जितने लोगों ने भी ट्रेड लिए हैं, एक आध दो लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन 90% जो आप लोगों के ट्रेड्स हैं वो बहुत परफेक्ट। ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट क्या है ट्रेडिंग का? डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना। जिसने डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ लिया वो राजा है। ये समुंदर है पैसे का, कितना ही पैसा भर लो, कितना ही पैसा भर लो, उस समुंदर को फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम वे अगर गलती करी तो वो ऐसे खींचेगा आप समुंदर के किनारे खड़े हो, लहर आएगी। तो हजारों लाखों लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, उसमें से 90% लोग विद इन 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं, बाकी के 5% लोग 1 साल में ख़त्म हो जाते हैं, और अगले 3 4 5 साल में 1 या 2% ही रह जाते हैं 5 साल के बाद। क्यों? स्टॉक मार्केट बहुत बुरा है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये कहते हुए कान पकड़ के लोग बाहर, ठीक है? और ये फैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का अंदाज क्या है ट्रेडिंग का? दिल से ट्रेडिंग हो रही है। ये ले ले यार, अभी वो टीवी पे बताया, उसने बताया, इसने बताया, ये ले ले। बताने वाला तो बता के चला गया, तुम लेके बैठे हो, पैसे तो जिसने लगाए हैं उसके गए ना, ठीक है? तो आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट किया है, कहाँ गए पेपर, मैं ज़रा वो डिस्कस करूँगा। पहले आप लोगों के साथ ट्रेड लिए हैं सभी लोगों ने, वो बहुत बढ़िया लिए हैं। मैं हालांकि एक फॉर्मेलिटी है कि मुझे विनर अनाउंस करना है, मेरे लिए सारे विनर्स हैं जिनकी टेक्निक जो है वो ठीक है, राइट? एक काम करते हैं, पहले विनर ही अनाउंस करते हैं। तो कोई गेस कर सकता है आज का विनर? देखो, टेक्निक तो सबकी सही थी, लेकिन विनर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेडिंग ये सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ एक
फैक्टर लक का फेवर करता है। आज वो लक का फेवर इनके साथ भी हो सकता है, कल वो इनके साथ, कल इनके साथ। तो लक क्या करेगा, हमको 5-7% का हमारे टोटल काम में इजाफा कर देगा। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या करती है, स्ट्रैटेजी ये कर रही है कि यार ये भी प्रॉफिटेबल, ये भी प्रॉफिटेबल, ये भी प्रॉफिटेबल और ये भी प्रॉफिटेबल। लक क्या कर रहा है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल, ये कम प्रॉफिटेबल, ये कम प्रॉफिटेबल, ये कम प्रॉफिटेबल। बस इतना सा काम है लक का। तो अगर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट को सीख लो, लक से कुछ नहीं होता, आप खूब कमाओगे, नहीं, लक भी काम करता है, लेकिन लक उसके साथ रहता है जिसकी स्ट्रैटेजी ठीक है। क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों के कुछ ट्रेड्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और आप लोगों ने, अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ कि जब हम सभी लोग स्टॉक मार्केट में क्या करने आ रहे हैं, पैसा कमाने, रिटर्न जनरेट करने, कि मेरी रिटर्न ज़्यादा हो, उसके लिए हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। और उसके लिए केवल 2 मोड स्टॉक मार्केट मेरे को देता है, एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। यही 2 मोड है, इसके अलावा तो कोई मोड नहीं है। अब इन्वेस्टिंग जो है वो है पैसिव मोड। पैसिव मोड का मतलब कि मैंने पैसा डाल के अच्छी कंपनी में छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं सो गया। पैसिव मतलब मैं सो गया और मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है। मैंने अपने पैसे को सैलरी पे रख लिया कि भैया अब तू अपना काम कर और मुझे कमा के दे, यही है। तो वो कब होगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से स्टॉक्स लूँ, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स लूँ, और जब मैं पैसा डाल रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं कितना पैसा डालूँ, जब मार्केट कभी नीचे आए तो मैं कितना डालूँ। तो वो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की। दूसरा मोड क्या आता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, एक्टिव मोड। एक्टिव मोड मतलब आपको एक्टिव रहना है, अब पैसा लगा के सोना नहीं है, भूलना नहीं है, उसको देखते रहना है और उस पर काम करना है, जिसको हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन बोलते हैं, वो है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग भी कई किस्म की है, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक है शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग, एक है स्विंग ट्रेडिंग, फिर आती है लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ भी आपको चूज करना है कि मैं कौन सी ट्रेडिंग करना चाहूँगा। वो जब चूज कर पाओगे, अभी आप लोग स्टार्टर्स हो, वो जब चूज कर पाओगे जब हर चीज को चखोगे। आप हलवाई के यहाँ गए, 4-5 किस्म की मिठाई पड़ी है, कौन सी अच्छी लगती है, वो जब ही पता लगेगा जब मैं उन सबको टेस्ट करूंगा। तो टेस्ट करना है। टेस्ट का मतलब यहाँ पर जो हम जो मॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके ऊपर, ट्रेडिंग का एक पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और वो मिठाई जो मैंने बोली है, वो आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग को टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमको ये मिठाई अच्छी लगेगी, हमको लगेगा कि ये मेरा पार्ट ऑफ जॉब हो सकता है, तो शायद मैं इसको आगे के लिए करूँगा। ठीक, तो आप लोगों ने जो भी कंसेप्ट यूज़ किया, आप लोगों ने जो भी किया, यूडीटीएस को यूज़ किया है। और यूडीटीएस का मतलब फुल फॉर्म यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है कि हम बेसिकली यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी एक कंसेप्ट है, इसके अंदर हमने आपको कुछ भी पैटर्न्स, कोई भी कैंडल पैटर्न्स, कोई भी टेक्निकल टूल, कोई RSI, MACD, बोलिंगर बैंड, कुछ भी नहीं सिखाया अभी तक। वो आप लोग सीखोगे कब, टेक्निकल्स के अंदर। अभी केवल और केवल हमने कंसेप्ट के ऊपर क्या किया है, आपसे ट्रेडिंग करवा दी कि ये कंसेप्ट है बेटा, इसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, जरा देख के आओ, देखो क्या रिजल्ट आता है। और वो है ये रिजल्ट मैं अब आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग, पहले तो मोटिव क्या है, मोटिव बताओ। अगर मेरा मोटिव क्लियर है तो ही डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए ना, जब भी वहाँ पहुँचूंगा। अगर मुझे कहीं जाना है तो डेस्टिनेशन तो क्लियर होना चाहिए, या डेस्टिनेशन है ही नहीं और हम जाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मोटिव। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग का मेरा मोटिव क्या है कि मैं अगले 3 घंटे को प्रिडिक्ट कर, अगले 2 या 3 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट, मुझे और कुछ नहीं करना। मेरे को
भगवान आके कान में बता दे बेटा अगले 3 घंटे के अंदर निफ्टी ऊपर जाने वाला है, अगर भगवान ने ये बता दिया ना कान में, तो फिर मेरे से बड़ा टाटा नहीं है, मेरे से बड़ा बिरला नहीं है, मेरे से बड़ा अंबानी नहीं है। मानते हो इस बात को? और जब मैं अपने गुरुओं से ये चीज़ें सीख रहा था, मैंने भी यही सीखी है। तो रात को 4 दिन तक मुझे सपने आए थे कि शायद आज आ जाए भगवान कल बताने के लिए कि निफ्टी बढ़ेगी कि गिरेगी। ठीक है, हो सकता है वो सपना आप लोगों को भी आए, लेकिन भगवान आने वाले नहीं है। ठीक है, तो अगले 2 से 2.5 घंटे को प्रिडिक्ट करना है दोस्तों। इतना आसान, सारा करियर सारी ज़िंदगी लोग लगे रहते हैं जॉब में, बिजनेस में। अगर तुम ये चाबी जरा सी निकाल लो कि अगले 2, 2.5, 3 घंटे फोरकास्ट में कर लूँ, और इतना ही कर लूँ कि 10 ट्रेड लिए तो 60 ट्रेड मैंने अगर लिए तो बढ़े और 3 ट्रेड मैंने लिए तो गिर जाए तो भी चलेगा। और बोलो हाँ, एंट्री एग्जिट परफेक्ट होनी चाहिए। अभी एग्जिट की बात ही नहीं कर रहा हूं, एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात, एंट्री का मतलब जब मैं लूं तो शेयर बढ़ जाए और जब मैं बेचूं तो शेयर गिर जाए। ये बातें मेरी, आपको लग रहा होगा सर आ रहे हैं मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लग रहा है ना? नहीं, ये है नहीं, ये आप लोगों ने किया है, ये आप लोगों ने किया है और अपने हाथ से किया है। दिखाऊं? चलो देखते हैं। पहला ट्रेड लेते हैं। पहले मैं विनर को अनाउंस कर देता हूं, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी। ऋषभ भगत कौन है? तालियां जोरदार। तो ऋषभ भगत विनर हैं फॉर्मली। ठीक है, 4 ट्रेड लिए हैं। सबको पता है हम लोग बास्केट ट्रेडिंग करते हैं, सिंगल ट्रेड हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि यूडीटीएस बेसिकली, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने बुक पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास टाइम हो तो इसको बीच में एक बार जब कर रहे हो यार ट्रेडिंग तो पढ़ो थोड़ा सा, इससे भी पहले पढ़ी है ना। क्योंकि देखो इन सेशंस के अंदर या विशाल सर के पास शायद इतना टाइम ना हो कि हम कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। फैकल्टी क्या होता है कि जब हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं ना तो कोई टॉपिक चल जाता है, हम उस टॉपिक पे निकल जाते हैं, तो हो सकता है कुछ एक आध चीज़ रह जाए। तो हैंडबुक हमेशा अपने साथ रखो, जिस दिन खाली हो उस दिन कहो कि आज मुझे एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो शायद आपकी जो स्किल्स हैं वो और शार्पन हो जाएंगी। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कितने परफेक्ट थे। ठीक है, तो मैं सबके ट्रेड फटाफट डिस्कस करता हूं, केवल इतनी सी बात करूंगा। देखो मोटिव क्या था, मैं लूं और मैं बेचूं, और यही मोटिव था। चलो देखें, अब मैं जा रहा हूं, वो कर दें, कंग्रेचुलेशंस। ये भी है, हाँ कॉफ़ी पीनी है इसमें, कंग्रेचुलेशन। लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं है। ये जो कंसेप्ट है, अभी ये स्टार्ट है आपका, तो ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है ना, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो इस कंसेप्ट को नहीं छोड़ना। और कुछ मुझे लंबे तौर पे नहीं जाना है, मुझे केवल इतना देखना है कि ऋषभ ने लिया तो बढ़ा या गिरा, ऋषभ ने बेचा तो गिरा या बढ़ा, ये चेक करना है। बाकी चीज़ें बाद में। बहुत सारे अभी आप लोग चीज़ें सीखोगे कि हमें कब एंट्री लेनी है। ये तो क्लियर हो गया कि मेरे को ऐसी जगह एंट्री लेनी है कि जब मैं लूँ तो बढ़े और जब मैं बेचूं तो गिरे। ये तो पहला सबक है। तो पिछले 7 दिनों में आप लोगों ने ये तो सीख लिया क्या, कि जब भी मैं लूँगा तो बढ़ेगा और जब भी मैं बेचूंगा तो गिरेगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितना लॉस बुक करना है। ये सेकंड पार्ट आता है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो बोलते हैं। वो हर आदमी अपनी कैपेसिटी के साथ अलग अलग टूल को यूज़ कर सकता है। यूडीटीएस पूरी स्ट्रैटेजी है, यूडीटीएस पूरा एक ट्रेड मॉडल है। वो ट्रेड मॉडल के ऊपर हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे
बेस्ट तरीके से अपने आप को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहला काम कि एक ही चीज़, इंट्राडे ट्रेडिंग अगले 2 से 3 घंटे में मैं अगर 10 ट्रेड लेता हूं तो 10 ट्रेड में क्या 8 ट्रेड बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ये मेरा सबसे पहला आज का मोटिव है। और इसी मोटिव को मैं आज यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। किसके साथ? अपने स्टूडेंट्स के ट्रेड के साथ, जो आप लोगों ने लिए थे। कौन सी तारीख को? आज क्या है? मंडे को था सर। मंडे ने ट्रेड लिए थे। तो हम 10 तारीख का, और आज क्या तारीख है? 12। तो 10 तारीख का हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. पहला ट्रेड ऋषभ भगत का था। इन्होंने जो बास्केट बनाई है वो बास्केट बनाई है 2 बाय और 2 सेल। ठीक, अब जो हमने यहाँ पर नंबर दिए हैं वो नंबर दिए 3 बेसिस के ऊपर। आपके ट्रेड ठीक हैं या नहीं है, मतलब अगर आपने बाय किया है तो बाय करना था कि नहीं करना था, सेल किया है तो सेल करना है कि नहीं करना था। तो पहला नंबर वो था, तो 4 ट्रेड के 4 नंबर। दूसरा बास्केट, आपने जो बास्केट बनाई है वो ठीक है या नहीं है, तो बास्केट के आप लोगों के 2 नंबर्स हैं। तो कितने हो गए? 4 ट्रेड के 2 बास्केट के 6 और 4 नंबर आपकी प्रैक्टिस कॉपी के। आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी है? बिना प्रैक्टिस के विशाल सर कुछ नहीं कर पाएंगे, मनीष तनेजा कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपने एफर्ट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि आपको, अपने स्टूडेंट्स को, मेरा क्या, हमारा पूरा IFMC का ये मोटिव होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जब निकल के जाए ना तो वो अलग से IFMCians पहचाने जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स की खासियत क्या है कि जब वो जाएंगे, आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाओ, ये मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास इंडस्ट्री से, मेरे पास कंपनीज के फ़ोन आते हैं, यार क्या लड़का भेजा तुमने। ये केवल चार्ट देख के बुलिश और बेरिश बता देते हैं। इनको नीचे MACD, बोलिंगर बैंड, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इनका ट्रेड था, इसके साथ लगा लिया। पहला ट्रेड था अल्केम। इन्होंने बाय किया है। तो पहले ये देखते हैं कि अगर ये बाय किया है, इन्होंने बिल्कुल सही बाय किया है। ठीक है, अब बाय क्यों किया है वो आप लोगों को पता है, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन्होंने अभी आज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, UDTS की टोटल 9 स्ट्रैटेजीज हैं। 9 में से आज हम कैंडल के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और वो 6 पैरामीटर्स को यूज़ करके आपने बाय और सेल को किया है। तो सबसे पहला अल्केम देखें ज़रा, मंथली, वीकली, डेली लगाना है या सबको पता है? क्लियर है ना? तो सीधा आपको, ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, सीधा 15 मिनट पे आते हैं और देखते हैं कि ये अल्केम में क्या ट्रेंड इन्होंने करा था 10 तारीख को। अच्छा, ये मान के चलना कि स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग का एक अभिन्न पार्ट है। अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि वो 10 के 10 ट्रेड बढ़ेंगे। अगर मैंने 10 ट्रेड लिए हैं तो 10 में से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड डाउनवर्ड भी होंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम केवल उस स्टॉक को चूज कर रहे हैं लेने के लिए कि क्योंकि हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि जिससे हमको ये पता लगा कि अब अगर मैं वो स्टॉक को लूँगा तो अगले 2 या 3 घंटे के अंदर उसकी मूवमेंट कहाँ जाएगी? ऊपर, राइट। तो चलो चलें ज़रा। एल्केम की ये पहली कैंडल है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड है भाई, ये 10 बजे की कैंडल होगी। अब 10 बजे की कैंडल में अगर इनका मंथली, वीकली और डेली तीनों बुलिश था, बुलिश है ना, तीनों बुलिश है। अब इनको यहाँ पर शुरू के 45 मिनट में एक जो ट्रेंड दिखा वो क्या दिखा? अब दिखा। और 15 मिनट का जो ट्रेंड था वो भी क्या था? अब। तो यहाँ पर इस वाली पॉइंट के ऊपर ये क्या प्राइस बनता है? 3412, ये है ना,
ये 12 थोड़ी है, अच्छा क्लोज है, सॉरी 3 4 12, 3412 रुपए में इन्होंने परचेज किया, राइट। अब इनको नहीं पता ना आगे क्या होगा, ये तो बाद में बने हैं ना, लेकिन इनका क्या काम था, केवल डिसिप्लिन के साथ राइट टाइम पे राइट जगह पे अपने आप को प्लेस करना। इन्होंने 3412 में अपना एक ट्रेड बाय का ले लिया और साथ में इन्होंने अपना एक स्टॉप लॉस यहां पर रख लिया, और ये स्टॉप लॉस कितना था, 3396 का एक स्टॉप लॉस रखा, और यहां पर इन्होंने एक ट्रेड ले लिया, पहला ट्रेड, ठीक। और ये पहला ट्रेड इन्होंने लिया, उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट आई नहीं, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, और ये स्टॉप लॉस हिट, पहला ही स्टॉप सौदा और हमारा गलत, डिसहार्टेंड कोई भी हो जाएगा, यार मैंने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है, लेकिन डिसहार्टेंड नहीं होना, क्योंकि हमको पता है कि जब मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं तो 10 में 2 या 3 स्टॉप लॉस कटेंगे या वो रिवर्स जाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो मुझे क्या पता कि जब मैं पहला ट्रेड ले रहा हूं तो हो सकता है वो वही 3 ट्रेड में से एक है, राइट, क्लियर है। तो यहां इनकी कोई गलती थी, कोई गलती नहीं थी, मार्केट अपना काम कर रही है, मार्केट ने अपना काम किया, और 3412 वाला इनका 3396 रुपए में स्टॉप लॉस उड़ गया, गए कितने पैसे गए, 700 रुपए का नुकसान हो गया, 24 शेयर या 29 शेयर लिए थे, 700 रुपए गए, क्लियर। कुछ कर सकते हैं ये, कोई सहानुभूति इनके साथ, कुछ नहीं, हो ही नहीं सकती, हमने, इन्होंने अपना काम किया है, राइट। अब चलते हैं अगले ट्रेड पे, चलो अगला देखें जरा, अगला ट्रेड है इनका टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा तारीख क्या थी, ये 10। टोरेंट फार्मा में क्या किया, पहली दूसरी तीसरी, यही है ये टोरेंट फार्मा, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, इसके अलावा चौथा पैरामीटर क्या था कि डेली का जो सपोर्ट है उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, वो भी होगा। बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश, 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश, यहां पर ऋषभ ने यहां पर दोबारा से बाय किया जो भी प्राइस है, और बाय करके फिर से एक डिसिप्लिन के साथ यहां पर रखा स्टॉप लॉस, ठीक। अब बात आती है कि मैंने यहां पर एंट्री करी, तो ट्रेड जब मैं एंट्री कर रहा हूं क्या मतलब था कि अब बढ़ना चाहिए, बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल 15 मिनट की, कितनी देर हो गई, 15 मिनट की 7 कैंडल, करीब करीब 2 घंटे, ठीक है। मेरा मोटिव क्या था कि अगले 1.5 से 2 घंटे को प्रेडिक्ट करना था, हो गया मेरा काम, यही था ना। तो एक ट्रेड मेरा रिवर्स चला और दूसरा ट्रेड मेरा अप चला, तो यानी कि कॉन्फिडेंस वापस गेन। नेक्स्ट पे चलें, चलो नेक्स्ट क्या है, डीसीबी बैंक, अगला स्टॉक डीसीबी बैंक, देखते हैं क्या करा डीसीबी बैंक में ऋषभ ने। डीसीबी बैंक पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है। अब मजे की बात देखो, ऋषभ ने 4 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड में से 2 बाय के ट्रेड लिए और 2 सेल के ट्रेड लिए। अब मार्केट तो एक ही तरफ गई होगी उस दिन, मार्केट का मतलब निफ्टी तो एक ही तरफ गई होगी, या तो निफ्टी बड़ी होगी और या निफ्टी गिरी होगी। अगर निफ्टी बड़ी है तो चलो मैं मानूंगा कि भाई जो बाय वाले सौदे हैं वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन सेल वाले सौदे उनके सबके स्टॉप लॉस कटने चाहिए क्योंकि वो हमने बेचा हुआ है। जरा निफ्टी को देखें पहले एक बार, मैं निफ्टी दिखा रहा हूं उस दिन की पहले। चलो ये पहली कैंडल निफ्टी सुबह नीचे फिर ऊपर, कितने बजे तक ऊपर रही थी, 12:30, और उसके बाद ये थी निफ्टी की मूवमेंट, साइड वाइज मूवमेंट, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। तो जिसने निफ्टी में काम करेगा वो तो उसको कुछ मिला नहीं होगा या फिर उसके लिए कोई बढ़िया दिन नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने स्टॉक के अंदर बास्केट को बनाया, बास्केट के अंदर हमने, ऋषभ ने क्या किया, 2 बाय के ट्रेड लिए, 2 सेल के ट्रेड लिए। जो 2 बाय के ट्रेड लिए थे उसमें एक का बाय का तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक लिमिटेड लॉस देके ये वहां से आउट हो गए, और एक जो बाय का ट्रेड था उसके अंदर इनको प्रॉफिट आया, आउट हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सेल की ट्रेड की, ठीक है। चलो सेल के ट्रेड देखें जरा। सेल का ट्रेड था हमारा डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक पहली है ना, ये दूसरी और तीसरी, तीसरी कैंडल पे बताओ क्या ऋषभ का वो बनना था, बाय की सेल, तो जोर से बोलो ना यार,
सारे पैरामीटर्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या? सेल, कि भैया यहां बेचो और ये आपका क्या है? स्टॉप लॉस। क्लियर? इन्होंने यहां बेचा, उसके बाद कहां तक आया ये नीचे? कौन सी वाली? ये लास्ट है। क्या भाव बंद हुआ? 101 रुपये 90 पैसे का भाव बंद हुआ और बेचा क्या भाव? 102 रुपये 40 पैसे। ये छोड़ दो, कितना प्रॉफिट आया? मैंने बोला ना, प्रॉफिट आया, कितना आया लक पे ऊपर छोड़ दो। अपने आप को ये देखो कि हम ठीक हैं कि नहीं, हमारा डिसीजन ठीक था कि नहीं। तो ऋषभ ने यहां पर सेल का डिसीजन लिया, गलत था या सही था? सही था। कॉन्फिडेंस वापस आया। अभी तक क्या कि हमने 3 ट्रेड करे, 1 गलत 2 सही। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे वर्ड यूज करे टेक्निकल एनालिसिस वाले नहीं करे हैं, मुझे करना ही नहीं है। जब इससे काम चल सकता है, कैंडल्स को देख के काम चल सकता है मेरे स्टूडेंट का, तो मैं उसको MACD अभी क्यों दिखाऊंगा? कब? टाइम आने पर। पहले ये तो समझ लो। अगर रोड बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, तो गाड़ी अपने आप अच्छी चलेगी। ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस फिर आप लगाना। आपका लेवल और एक आम आदमी का लेवल बहुत डिफरेंट होगा। आप तो उस लेवल तक पहुंच गए हो कि वो तो वही आपको टच ही नहीं कर सकता। शायद IFMC की खास बात यह है कि टोटल यहां पर जो भी कुछ सीख रहे हो वो आप कंसेप्चुअल सीख रहे हो। ये कंसेप्ट मुझे नहीं लगता कि कहीं आप सीख पाओगे। तो ये कंसेप्ट जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग की जान है। ठीक है? केवल कैंडल्स को देख के जजमेंट करना कि ये स्टॉक गिरेगा कि बढ़ेगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट पे जा रहा हूं। DCB के बाद IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट, अब थोड़ा जल्दी। ठीक है? चलो IDFC फर्स्ट में देखें। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। बताओ बच्चों, ये है ट्रेंड। क्या करूं? ऋषभ ने क्या किया होगा तुम्हारे हिसाब से? सेल। यहां पर इस प्राइस पे सेल, दिमाग में स्टॉप लॉस। ये देखो, बोलो। प्रॉफिट को छोड़ दो। देखो, दिमाग से पहले तो अपने दिमागों को क्लियर करो। कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब ये लगेगा मैं जो कर रहा हूं उससे बेटर कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, अपनी लर्निंग के ऊपर रखो, अपनी एजुकेशन पे रखो। अगर वो है तो आप कोई भी ट्रेड कर लो। आप बाहर किसी से भी पूछोगे ना, अरे यार ये तो गलत हो गया, तुमने गलत कर दिया, आप फ़ौरन अपने आप को, हाँ यार अभी मैंने 100 रुपये में लिया, भाव 98 आ गया, अरे तूने क्या ले लिया, ये तो मंदा लग रहा है। नहीं, आप अपने यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ये यहाँ बेचा, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा है ना, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है, ये लो। क्लियर? तो ऋषभ ने 4 ट्रेड लिए, 4 में 2 बाय 2 सेल लिए। 1 ट्रेड इनकी दिशा में नहीं चला। 3 ट्रेड, यही तो मांगा था भगवान से यार कि प्रभु बस इतना ही सिखा दो, बाकी का काम अपने आप कर लूँगा, बाकी की प्रैक्टिस है। ठीक है? ये बेस बन चुका है। अभी जब आगे टेक्निकल्स में जाओगे तो फिर अपने आप को केवल शार्पन रखना है, फिर तो उस समय आपकी स्किल्स जो हैं वो शार्प होंगी और कुछ नहीं। बेस बन चुका। ऋषभ, उम्मीद थी कि तुम ये कर सकते हो। गुड, वेरी गुड। हालांकि कई क्लासेस में कहते हैं कि जी हमने तो ऐसे ले लिया था, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या होगा। आपने क्या किया? आपको क्या ये एल्केम, टोरेंट फार्मा, DCB बैंक और IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट, इनके बारे में कुछ ज्ञान था? इन कंपनियों के बारे में कोई ज्ञान था? नहीं था। केवल और केवल ऋषभ ने ट्रेंड के बेसिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को समझते हुए इस कंसेप्ट का इसको पता था बस, और इसको कुछ नहीं पता था। IDFC बैंक का डायरेक्टर कौन है, ये किसकी कंपनी है, प्रमोटर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो ये देख रहा था कि कौन सी कंपनी के अंदर बुल्स ताकतवर हैं, उसको इसने ले लिया, और जिस कंपनी में बेयर ताकतवर थे
वो इसने बेच दिया। इस कंपनी में क्या किया इसने, IDFC फर्स्ट के अंदर इन्होंने यहां बेचा। यहां क्यों बेचा, इनको ये पता लग गया था कि यार ये जो कंपनी है ये पिछले 1 महीने के ट्रेंड के ऊपर भी डाउनवर्ड है, यानी कि पिछले 1 महीने से जितने भी ट्रेडर हैं पूरे हिंदुस्तान में वो इसके ऊपर बेयर पोजीशन बना के चल रहे हैं। मंथली क्योंकि वीक है, और जो 1 हफ्ते से, पिछले 1 हफ्ते से जो ट्रेंड चल रहा है वहां पर भी कौन जीत रहा है, बेयर। और जो पिछले दिन के हिसाब से अगर मैं देखूं डेली ट्रेंड, वहां भी कौन जीत रहा है, बेयर। तो एक रिटेल ट्रेडर का क्या काम है, रिटेल ट्रेडर का बड़ा छोटा सा काम है कि मैं जो ताकतवर है उसको ढूंढूं और उसके पीछे खड़े हो जाऊं। अब स्टॉक मार्केट में आपको कौन बताने आएगा कि मैं ताकतवर हूं या वो ताकतवर है, कोई नहीं, चार्ट्स बताएंगे। इन चार्ट्स ने इसको बताया कि नहीं, इस समय मार्केट के अंदर IDFC के अंदर एक सेलिंग चल रही है, अगर मैं इसको बेचता हूं तो आने वाले कुछ टाइम में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ये स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा। अगला पे चलें। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुड। अगला सेकंड विनर है हमारे अमित नागपाल। कौन है, वेरी गुड। तो अमित नागपाल, देखें जरा इनके ट्रेड्स फटाफट, क्या किया। ट्रेड्स इनके भी ठीक हैं, कोई कमी नहीं है, बस विनर लक। उन्होंने कमाए थे 1600 रुपये, इन्होंने कमाए 800 रुपये। तो मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कितने कमाए। मेरे वो स्टूडेंट जो कमा रहे हैं या जिनकी कमाने को भी छोड़ो, हो सकता है किसी की बास्केट किसी दिन काम नहीं आ रही है। भाई अगर मुझे पता है कि मेरे 10 में से 2 या 3 ट्रेड गलत हो सकते हैं, तो 10 बास्केट में भी तो 2 या 3 बास्केट गलत हो सकती हैं, प्रोपोर्शन तो वही रहेगा ना। तो अगर किसी को नुकसान भी आ जाता है किसी पर्टिकुलर डे में, तो मुझे पता है कि वो नुकसान उसका बहुत लिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, राइट। तो पूरे बास्केट के अंदर अगर आपको मैक्सिमम नुकसान भी हो गया ना, तो हद से हद, मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3%, ये भी वर्स्ट केस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अमित नागपाल, इनके ट्रेड देखते हैं। इन्होंने भी 2 बाय 2 सेल, 4 ट्रेड लिए, चारों के 4 नंबर इनको मिले हैं। बास्केट, राइट, बास्केट में मैंने 1 नंबर इनको दिया है, बास्केट में मैंने 1 नंबर इनको दिया है। 2 नंबर के बास्केट के मैंने 1-1 नंबर दिए हैं। बास्केट में थोड़ा सा झोल था, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नंबर दोनों के 9 हैं, लेकिन इन्होंने कमाए 1600 और इन्होंने कमाए 800, ठीक है। चलो बात करते हैं अबॉट, इन्होंने खरीदा है, अबॉट लगा दिया। पहला ट्रेड अबॉट, बाय का ट्रेड, पहली ट्रेड, दूसरी, तीसरी, बोलो क्या किया होगा, क्या किया होगा। अमित नागपाल ने बाय किया है, यहाँ बाय किया। क्या चाहिए, मैं लूँ और बढ़ जाए, यही तो चाहिए था, यही सीखने आए थे हम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है, आगे जाके हिट होएगा, क्या होएगा, आई एम लिस्ट बॉदर्ड, क्लियर। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं गेम क्या कर रहा हूँ, मैं गेम क्या कर रहा हूँ, हमारा गेम क्या है, मेरा गेम ये है, ये डस्टर है, ध्यान से समझना। इस डस्टर को मैंने उछाला, ये मैंने इस डस्टर को यहाँ से उछाला, ये यहाँ तक गया। अब जब ये मोमेंटम यहाँ का लगा हुआ था, यानी कि फोर्सेस सारी ऊपर की तरफ है, मैंने देखा यार ये डस्टर की फोर्सेस सारी ऊपर है, मैं कहीं भी घुसता हूँ, यहाँ घुसता हूँ तो मैं फटाफट यहाँ कहीं निकल सकता हूँ, यही मोटिव था मेरा। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं डस्टर जब ऊपर जाएगा, जब मेरा ग्रेविटेशन फोर्स मेरे लगाए हुए फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डस्टर यहाँ पर यू टर्न ले लेगा, यही होगा ना। मैंने यहाँ पर जोर से झटका लगाया था, यहाँ धीरे धीरे कम होता जाएगी इसकी पावर, और एक जगह जाके वो पावर ग्रेविटेशन फोर्स से कम हो जाएगी और ये यू टर्न ले लेगा और वहाँ से ये नीचे आ। सेम स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का हाल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, केवल इसको पकड़ा, एंटर और क्विट, बहुत ज़्यादा हमको रुकना नहीं है। सेम वे
जब ये नीचे आना शुरू हो कोई स्टॉक और वो नीचे जा रहा है तो वो आपने यहाँ कहीं सेल किया, यहाँ कवर किया, क्विट, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ से कोई दोबारा से उछाल देगा। तो मोटिव क्लियर होना चाहिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम, जो हमने किया वो सही। चलो नेक्स्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने दूसरा ट्रेड किया बाय का। हालांकि हमको पता है निफ्टी उस दिन क्या किया, साइड वाइज, ना निफ्टी ऊपर ना निफ्टी नीचे, लेकिन मेरे बच्चे कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं, दैट्स इट। चलो अगला क्या है, अल्ट्राटेक। पहला, ये कहाँ है पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलो भाई। मंथ वीक डे सारे फोर्सेस ऊपर थे। बिगेस्ट ट्रेंड का फोर्स 45 मिनट का जो फोर्स है अभी का वो भी ऊपर है, 15 मिनट का फोर्स भी ऊपर है। यहाँ पर अमित ने क्या किया होगा, बाय, और कितनी देर में, 15 आधे घंटे के अंदर ये मूवमेंट मिल रही है। क्लियर है, यही मोटिव था हमारा। नेक्स्ट, केटीके बैंक, अब 2 बाय के थे, अब हम सेल पे जा रहे हैं। मजे की बात क्या है कि निफ्टी जैसे तैसा चल रहा है, लेकिन हम जो बाय कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, और हम जो सेल कर रहे हैं वो, भाई जो हमने सेल किया वो क्यों नहीं बढ़ रहा फिर। चलो नेक्स्ट, केटीके बैंक। केटीके बैंक पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पर सेल किया, सेल बनता है, बोलो सेल बनता है। मंथ का सेल, मंथ पे, वीक पे, डे पे, तीनों पे सेल है। 45 मिनट का ये ट्रेंड आया डाउनवर्ड, 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड। तो अमित ने क्या किया होगा, सेल किया होगा, और अमित को पता नहीं था कि अगली कैंडल ही एक ज़बरदस्त ऊपर वाली बनने वाली है। लेकिन अमित ने क्या किया, अमित ने कहा कि ऐसी की तैसी, डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन में रहूंगा, यही सीखा है इसने। क्या होगा, स्टॉप लॉस कटेगा, ले जा, हम तो तैयार बैठे हैं। कितने में बेचा था माल, यहाँ पर 129 रुपये 25 पैसे में बेचा। स्टॉप लॉस कितना है, 130 रुपये। ये स्टॉप लॉस है 130 रुपये। अमित ने ये सोच रखा हुआ है, या तो मुझे टारगेट मिल जाएगा और या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, यही है ना। अब 130 रुपये से ऊपर जैसे ही एक भी रेड कैंडल बनेगी, अमित ने क्विट कर देना। वो अगर प्रॉफिट लेने के लिए बैठा है तो नुकसान के लिए भी वो बिल्कुल तैयार बैठा है। तो एक तो टॉपिक ऑफ द डे कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो नुकसान से नहीं डरना, और नुकसान को टाइमली काटना। अगर एक ट्रेड के अंदर 200-400 का नुकसान आ रहा है तो मैं इजीली काट सकता हूँ, लेकिन उसी ट्रेड के अंदर वो 400 के नुकसान को मैंने कर लिया 1200, 1800 और 2000 और 3000, काट नहीं पाऊंगा, वो बढ़ता जाएगा नुकसान। तो दिल पे पत्थर रखना है, और राइट टाइम, अभी तक हम एंट्री की बात कर रहे थे, एग्जिट में ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको निकल जाना। अब इस ट्रेड में क्या हुआ, करो, स्टॉप लॉस कटा क्या, देखना सर कट गया, स्टॉप लॉस लगा होगा तो हिट होगा ना। आपने लगा रखा है स्टॉप लॉस, अमित की कॉल नहीं है यहाँ इस समय, आपकी पूरी हमारी उसकी कॉल है। स्टॉप लॉस लगा हुआ है, गलत मैडम। आप कब लगेगा बुलिश, राइट। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल 130 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं हर हालत में अपना सौदा काट दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट है। आप लोग, कोई भी कैंडल का मतलब नहीं है, अगर लाल कैंडल, यहाँ एक लाल कैंडल बन जाती ऐसे, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं था। स्टॉप लॉस जब ही हिट होगा जब एक हरी कैंडल 130 के ऊपर क्लोज देगी। ये हरी कैंडल 130 की क्लोजिंग इसने दी है, लेकिन 130 रुपये 5 पैसे नहीं दी। अगर ये 130 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग दे देती तो मैं क्या करता, ट्रेड से बाहर हो जाता, और ये देखो फिर वापस नीचे, ये वापस यहाँ, ये अगली कैंडल देखो, ये गई क्या, नहीं यार रेड वाली नहीं भाई विशाल, ग्रीन देखना। नहीं सर, वो तो नीचे ही है। हाँ तो अगली फिर ग्रीन ये वाली देखना। हाँ ये कितना है, 129.95। 129.9 इसने काटा। मेरा स्टॉप लॉस ना तो ये कैंडल काट पाई ना ये काट पाई, और उसके बाद वापस ये भाव यहाँ क्लोज हुआ। तो नट शेल में मार्केट का क्या ट्रेंड रहा, मेरा स्टॉप लॉस 5 पैसे से एक बार बचा और 0 पैसे से एक बार बचा।
तो इतना सटीक स्टॉप लॉस, इतना सटीक, ये कॉन्फिडेंस देता है, ये कॉन्फिडेंस ट्रेड देता है कि नहीं यार मैंने ट्रेड किया है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। देख रहे हो? चलो नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट? बोल 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 बोल, अरे खुल के बोल, शाबाशी देनी है, दे दे। हाँ गुड, चलो नहीं वेरी गुड। देखो केवल और केवल डिसिप्लिन आपको कॉन्फिडेंस देगा, और कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। और मैं अश्योर करता हूँ इस सेशन के बाद आप लोग जब ट्रेड करने बैठोगे आपका जो कॉन्फिडेंस 50% पे था वो 70-80% पे होगा डेफिनेटली। अगला डाबर देखें, डाबर पहली, दूसरी, तीसरी, बोलो क्या किया होगा डाबर में? ये देखो कहाँ तक गया, ये लास्ट कैंडल यहाँ तक। तो यहाँ बेचने के बाद नेट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं गिरा लेकिन डाउनवर्ड ही था। क्लियर है? और लेने आगे। चलो नेक्स्ट, सुरैया आरा देखें जरा, चारों ट्रेड ठीक, चारों ट्रेड ठीक, नंबर 9 नंबर, ट्रेड के 4 नंबर, बास्केट का इनका भी 1 नंबर, बास्केट में सबके 1 नंबर है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। सुरैया आरा, अबाउट इंडिया ये हम कर चुके हैं, अबाउट इंडिया मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद स्टार सीमेंट, चलो स्टार सीमेंट देखें। स्टार सीमेंट इन्होंने बाय किया, स्टार सीमेंट बोलो भाई क्या किया होगा सुरैया ने? ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। क्या किया होगा सुरैया ने यहाँ पर? बाय किया होगा, क्योंकि मंथ वीक डे सारा बुलिश है, तो इन्होंने यहाँ पर बाय किया। ये स्टॉप लॉस है, इस ट्रेड में इनका ये ट्रेड ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया और स्टॉप लॉस हिट। एक रेड कैंडल ने स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज कर दिया, स्टॉप लॉस हिट। आपको क्विट करना है इससे, आपकी गलती कोई नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट को हमें उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, राइट। चलो नेक्स्ट, स्टार, अगला क्या है? KRBL। KRBL का पूरा नाम क्या है मैडम? नहीं पता, किसी को नहीं पता? पता किसी को? खुशी राम बिहारी लाल, बढ़िया नाम है। चलो देखें जरा क्या करा है खुशी राम बिहारी लाल में। पहली, दूसरी, तीसरी, क्या किया होगा सुरैया ने यहाँ पर? बोलो। बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड, 15 मिनट का ट्रेंड डाउनवर्ड, और उसके बाद सारे पैरामीटर्स क्या शो कर रहे हैं कि मैं नीचे जाने की संभावना मेरी ज़्यादा है। सुरैया ने यहाँ पर बेचा तीसरी कैंडल पे, और ये लो खुशी राम जी की, ये फिर ऊपर बढ़ा और फिर नीचे। तो ट्रेंड यहाँ से देखो जरा, ठीक रहा? सही है। चलो नेक्स्ट, डाबर हम कर चुके हैं। तो इनका केवल एक ट्रेड गलत डायरेक्शन में गया, लेकिन 3 ट्रेड डाबर सही गया, KRBL ठीक गया, अबाउट ठीक गया। ठीक है। नेक्स्ट, रोहित राज सिंह, चलो फटाफट देखें। एल्केम हम देख चुके हैं, अल्ट्राटेक हम देख चुके हैं, DCB बैंक देख चुके हैं, डाबर देख चुके हैं, तो कंप्लीट हो गया। तो मोटे तौर पर अब आप लोगों ने ये देखा कि आप लोगों ने जो जो ट्रेड लिए हैं उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी थी? तो इस लेवल पे हम 75% पे आ चुके हैं। यानी कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 7.5 ट्रेड तो ये है कि मैंने लिया तो बढ़ेगा, मैंने बेचा तो, और ये बहुत बड़ी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो एक की नहीं है। बड़ी बात, एक की नहीं है, सब की है। तो एवरेज विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 7.5 है। इस लेवल पर पहुंच चुके हो, अब क्या रह गया अचीव करने के लिए? थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी लर्निंग और चाहिए। विशाल जी साथ में है, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.